देखिए सवाल इसमें क्या कह रहा है कि टू नंबर्स आर 50% एंड 70% लेसर देन अ थर्ड नंबर। कोई दो नंबर की बात हो रही है और एक हमारा यहाँ पे तीसरा नंबर है। अब ये दो नंबर इस तीसरे नंबर से एक से 50% और एक से 70% कम है। ठीक है, यानी एक बात यहाँ से मुझे साफ दिख रही है कि ये नंबर हमारा फिक्स है। तो 50% और 70% अगर हम समझ लेंगे तो हमारा सवाल यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 50% का मतलब मैं बताता हूँ आपको। देखिए 50% का क्या मतलब होता है, 50/100 मतलब 100 में 50। ठीक है, और वैसे ही सॉरी यहाँ पे 75% है। 75% का मतलब होता है 75/100। 75/100 मतलब 100 में 75। अब कह रहा है कि कोई दो नंबर तीसरे नंबर से, तो ये तीसरा नंबर अगर मैं 100 मान लूं, अगर मैं ये तीसरा नंबर 100 मान लूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहला नंबर हमारा कितना निकलेगा, 100 में 50 कम करिए तो कितना आ जाएगा 50। और दूसरा नंबर कितना निकलेगा, 100 में 75 कम करिए तो ये आ जाएगा हमारा 25। तो ये देखिए दोनों नंबर हमारा आ गया, यानी ये पहला नंबर आ गया और ये दूसरा नंबर आ गया। अब सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि सेकेंड नंबर को कितना परसेंट आप बढ़ाएंगे कि वो फर्स्ट नंबर के इक्वल आ जाए। इनहेंस्ड का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को ज्यादा करना। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, 25 को कितना बढ़ाएंगे कि 50 आ जाए। अब ये सवाल ये रह गया कि 25 को कितना बढ़ाएंगे 50 आ जाए, तो 25 बढ़ा देंगे। तो यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25/25 गुणे 100। करने की जरूरत नहीं है, उसमें बता देता हूं आपको, डायरेक्ट 100% आ जाएगा। और यही इस सवाल का क्या है, उत्तर है। एक लाइन का सवाल 1 मिनट में आप इसको 1 मिनट क्या 10-20 सेकंड में खत्म कर देंगे। ठीक है, इसको मैं बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लगेगा नहीं। कोशिश करेंगे कि ओरली सॉल्व कर ले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल हमारे सामने है कि सवाल ये कह रहा है कि दो लोग हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी दो लोग हैं और इनकी सैलरीज के बारे में बात की जा रही है कि स्टार्टिंग में दोनों की जो सैलरी थी, मंथली सैलरी, उनका रेशियो था 5:6। 5:6 का मतलब 500 भी हो सकता है, 600 हो सकता है, 5000, 6000, कुछ भी। अब अगले महीने में उनका 2000 का इंक्रीमेंट हो गया। 2000 का इंक्रीमेंट हो गया दोनों का, बोथ ऑफ देम। देखिए सवाल क्लियरली लिखा हुआ है, बोथ ऑफ देम 2000 इंक्रीमेंट। तो अब न्यू जो रेशियो है वो हो गया है इन लोगों का 11:13। तो पूछ रहा है कि मंथली सैलरी क्या होगी। तो अगर एसएससी के हिसाब से इस सवाल को सॉल्व करें, कम समय में करने की बात हो, तो ऑप्शन से जा सकते हैं हम। और ऑप्शन से हम इसमें देख सकते हैं कि 11 का मल्टीपल, चूंकि नया रेशियो जो है वो 11:13 में है, तो हमारा आंसर 11 का मल्टीपल ही होगा। तो ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा 11 का मल्टीपल है और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका ये है कि हम मान लेते हैं कि इसकी सैलरी 5x है और इसकी सैलरी 6x है स्टार्टिंग में, और बाद में इसकी सैलरी हो गई 11y और इसकी हो गई 13y। तो इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। अब इंक्रीमेंट हुआ है तो दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट दोनों का सेम है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 11y माइनस 5x इज इक्वल टू 13y माइनस 6x। इसको सॉल्व कर जब करेंगे हम, 13y को एक साथ रख लेते हैं और x को एक साथ, तो वहां से आएगा आपका क्या, देखिए 11y माइनस, ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास आ गया। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11y माइनस 10y इज इक्वल टू 2000। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2000। जब y की वैल्यू 2000 आ गई है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4000। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। अब सीधा हमसे क्या पूछा है, नई सैलरी। नई सैलरी मतलब 11y, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 22,000। 22,000 हमारा आंसर हो जाएगा।